आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल आजाद भारत 24। ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें। उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली खबर। उत्तराखंड के बाजपुर विधानसभा के ग्राम रामजीवनपुर में उप प्रधान चुनाव के दौरान जो हुआ है वो किसी अपराध से कम नहीं है। ये केवल एक चुनाव का निरस्त होना नहीं बल्कि जनमानस के विश्वास का सुनियोजित चीरहरण है। 15 जुलाई 2026 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में जब मतपेटियां खुली तो परिणाम स्पष्ट था। पवन कुमार को मिले 6 मत और रोहित कुमार को मिले 3 मत। पवन कुमार ने प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त की थी, लेकिन हार की आहट मिलते ही दूसरे पक्ष ने न केवल अराजकता फैलाई बल्कि लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ मतदान की फर्जीवाड़े के माध्यम से परिणाम को बदलने का घृणित प्रयास किया। स्कूल के अंदर जब महिलाओं ने भारी उपद्रव मचाया और मतदान अधिकारी के साथ गाली गलौज की तो उस समय पुलिस बूथ पर देर से पहुंची थी। हालांकि पुलिस के आने के बाद मामले को किसी तरह शांत किया गया। इतना ही नहीं, जब विजयी प्रत्याशी पवन कुमार अपने समर्थकों के साथ घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हीं उपद्रवी महिलाओं ने उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में रोका और फिर से गाली गलौज की। ये लोग स्वभाव से ही उपद्रवी और बवाली हैं। वहीं दूसरी ओर पवन कुमार और उनका पक्ष पूरी तरह शांतिप्रिय रहा। यदि उन्होंने उस समय धैर्य न रखा होता तो गांव का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विजयी प्रत्याशी पवन कुमार गहरे सदमे और हताशा में हैं। अपनी मेहनत और जनता के भरोसे की जीत को इस तरह छीने जाते देखकर वे पूरी तरह टूट चुके हैं। दूसरी ओर चुनाव अधिकारी का पलटी मारना और ग्राम विकास अधिकारी शेखर जोशी का फोन पर चुनाव निरस्त करने का एकतरफा फरमान सुनाना उनकी मिलीभगत को स्पष्ट करता है और भाजपा सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं अधिकारी। मेरा सीधा सवाल है कि किस नियम के तहत बिना किसी वैधानिक आधार के चुनाव परिणाम को रद्द किया गया। इस पूरे षड्यंत्र में शामिल इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। जो भी अधिकारी इस धांधली में लिप्त हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी आगे से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। रामजीवनपुर की जनता और पीड़ित प्रत्याशी आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच बैठाई जाए। यदि आज इस लोकतांत्रिक अपहरण को नहीं रोका गया, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्या प्रशासन के पास इन सवालों का जवाब है या वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहेंगे? आइए सुनते हैं निर्वाचन अधिकारी के जुबानी कैसे परिणाम में हेर-फेर हुआ। इलेक्शन शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन एक इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई। इसमें वहां से 10 मत पत्र मिले थे, जिसमें से कोई आके फर्जी वोट डाल गया। जब बाद में असली वाला आया जिसका था, वो लगे मेरा है तो उसका वोट डलवा दिया और जो फर्जी वाला था उसका वो निरस्त कर दिया गया। तो गुरु जी कितने मत थे यहाँ पे, कितने वोट थे पूरे टोटल? 9 वोट। 10 वोट डले जिसमें 10 वोट डले। किस नाम का डला है? जितेंद्र नाम का। मौके पर जब जितेंद्र कुमार पूछे तो क्या सच्चाई आई सामने? उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, मैं अब आया हूँ, अगर मेरा फर्जी पाया जाए तो मेरा जो चाहे वो कर दिया, इसमें कानून कार्य कर दियो। तो उनका वोट डलवा दिया। जब दोनों एक देखे साइन मिलान करे तो जो फर्जी वाला था वो हमने निकाल दिया। किसी मतदान के बीच में कोई किसी प्रकार की कोई झगड़ा हुआ? ना कोई झगड़ा नहीं, सब शांतिपूर्वक। ऐसा दस्तावेज उसके आधार में मैंने उसको मत पत्र दिया, वो वोट डलवा दिया। फिर जितेंद्र नाम का दूसरा आया, बोला कि मैंने वोट नहीं डाला। मैंने कहा वोट डाल दिया था आपने, तो नहीं डाला। तो फिर उसका भी वोट डलवा दिया, लेकिन जिसका साइन हमने चेक करे बाद में उसका मत पत्र निरस्त कर दिया हमने। पूरे 9 वोट सही बचे। कुल मतों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 9। और पढ़े कितने हैं? 10 पढ़े थे, एक निरस्त कर दिया। विजय प्रत्याशी पूर्व घोषित हुए हैं, कितने वोट का पोलिंग था और कितने पड़े हैं यहाँ पर, और विजय प्रत्याशी कौन है? यहाँ पे 9 वोट थे, जिसमें से 7 पवन को और पवन को विजय घोषित हुए। तो क्या आपने जो विजयी प्रत्याशी है
क्या आपको आपने प्रमाण पत्र दिया नहीं दिया, है? अभी नहीं दिया। क्या कारण है? कारण प्रत्याशी ने आपने उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया, क्या कारण है? कारण ये था कि वहां से मिले थे हमें 10 पत्र, जिसमें से 9 वोट थे। एक जितेंद्र नाम का आया कोई, बोला जितेंद्र मैं हूँ, उसने कागज दिखाए, उसने वोट को डाल दिया। फिर बाद में दूसरे जितेंद्र आया, बोला कि मैं असली हूँ, उनका कागज थे उनके पास, उन्होंने वोट उसमें उनका डाल दिया। लेकिन दोनों के मिलान करने के साइन के देखने के बाद एक फर्जी पत्र हमने निकाल दिया वो।